हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट नॉलेज। और आईपीएल 2025 चल रहा है। काफ़ी मैचेस हो गए हैं और कल का मैच आप लोगों ने देखा होगा, लखनऊ और मुंबई का मैच। कल के मैच में कुछ बहुत मतलब नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि चलो पहली इनिंग में जो बैटिंग हुआ लखनऊ का, वो तो देखो भाई, लखनऊ एक काफ़ी अच्छी टीम है मेरे हिसाब से। मतलब उसमें बस एक ही कमी है पूरी टीम में, लखनऊ में, उसका कैप्टन, विकेट कीपर और महान बल्लेबाज ऋषभ पंत। अगर उस बंदे को प्लेइंग 11 से आप हटा दो और बाकी किसी को भी कैप्टन बना दो, वैसे तो उसमें कैप्टन बनने लायक कैंडिडेट्स मिचेल मार्श है सबसे अच्छा। मिचेल मार्श नहीं तो एडन मार्करम भी कैप्टन बन सकता है। एडन मार्करम नहीं तो निकोलस पूरन भी कैप्टन बन सकता है। निकोलस पूरन को भी नहीं बनाना है तो डेविड मिलर को भी आप बना सकते हो कैप्टन। लेकिन स्टार्टिंग में तीन, मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन, कोई भी कैप्टन बन सकता है। लेकिन खैर चलो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब गोयनका जो लखनऊ टीम के ओनर हैं, वो केएल राहुल जैसा अच्छा प्लेयर टीम से निकाल के और उसके डबल पैसे में, मतलब आपको मान लो घोड़ों का रेस जीतना हो और आपके पास सबसे अच्छा घोड़ा है जो आपको रेस जिता सकता है, तो उसको बेच के आप उसका डबल पैसा दे के गधा खरीद के लाए हो। तो ये महान काम गोयनका ही कर सकते थे और उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। तो देखो भाई, ऋषभ पंत तो लगातार कंटिन्यू कर रहा है जो वो करता है, अपने टीम को हराने का पूरा प्रयास करता है। हाँ, गलती से जीत जाए तो अलग बात है। तो अपने विकेट कीपिंग से आप देखे होंगे, 3-4 चौका छोड़ा होगा कम से कम, वो कैच छोड़ता है। और बैटिंग तो खैर महा बेकार करेगा। देखो पॉइंट ये है कि इसमें ऋषभ पंत का भी कोई गलती नहीं है। अब आप किसी गधे से एक्सपेक्ट करोगे कि वो घोड़े का रेस जिता दे, तो सबसे बड़ा गधा तो आप हो जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो तो जो है वो है। मेन प्रॉब्लम है उनके जो ऑनर हैं गोयनका साहब, ठीक है। तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि पंत में वो बात ही नहीं है ना। एक होता है कि चलो टैलेंट को बैक किया जाता है कि प्लेयर है यार, टैलेंटेड है, जैसे रोहित शर्मा था, इसे बैक करो, धोनी वगैरह बैक किए। अब मान लो किसी में वो टैलेंट ही नहीं है, अब हम गधे को बैक करें घोड़े के रेस में कि भाई एक दिन जिताएगा, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है। अरे कम से कम घोड़ा हो अच्छा, तब तो वो रेस में जिताएगा। तो सिंपल सा बात ये है। तो एक ही निगेटिव पॉइंट है लखनऊ का और सबसे बड़ा है वो, और उसी वजह से देखना, लखनऊ प्लेऑफ में अगर पहुँचे तो बड़ी बात है, पहुँचे भी तो बाहर होगी, लेकिन पहुँचना भी मुश्किल है। क्योंकि ऋषभ पंत ऐसा होने नहीं देगा, अपने बैटिंग से, अपने विकेट कीपिंग से और अपने कप्तानी से स्पेशली, ठीक है। तो कल का मैच लखनऊ जीता 12 रन से, चलो वो तो साइड रखते हैं। पॉइंट वाली बात क्या है कि चलो पहले जब बैटिंग हुआ, हार्दिक पांड्या चलो टॉस जीत के ले लिया बॉलिंग, चलो अच्छी बात है। मिचेल मार्श जैसा बैटिंग कर रहा था, पहली बात तो मिचेल मार्श आउट था, कैच आउट। पता है, मैं मैच देख रहा था, वो बॉल जब उसके बैट के नीचे से गई, मेरे को तुरंत फील हुआ आउट है, लेकिन कोई अपील ही नहीं कर रहा है, कोई कुछ अपील नहीं कर रहा है। बेसिकली होता क्या है कि बैट्समैन का जब भी एज लगता है ना, मान लो इनसाइड एज लगा, बैटिंग कर रहा है, तो 100% वो विकेट कीपर की तरफ देखता है कि कैच पकड़ा कि नहीं पकड़ा, चाहे स्लिप में जाए तब भी। तो जिस तरह से मिचेल मार्श पीछे देखा, डाउट वाली बात तो थी, बॉल का थोड़ा सा डेविएशन भी हुआ था, बट जब कोई ध्यान नहीं दिया, चलो बोल्ट भी ध्यान नहीं दिया और कोई नहीं ध्यान दिया, तो भाई वो बच गया। और वो बचना उसका बहुत भारी पड़ा, जिस तरह से वो खेला बंदा मिचेल मार्श। मुझे याद है 6 ओवर में वो बंदा 30 बॉल में 60 रन पे था। 6 ओवर में 30 बॉल पे 60 रन, 6 ओवर हुआ था, 30 बॉल में 60 रन बना के वो नॉट आउट था मिचेल मार्श। और 6 बॉल में मार्करम खेला था, 6 बॉल में 7 रन पे आई थिंक ये था। तो सोचो, और 28 मिनट्स हुए थे एग्जैक्ट, 28 मिनट में। उसी समय स्ट्रेटजिक टाइम आउट भी हुआ था, क्योंकि परेशान हो गए थे मुंबई वाले उससे। तो वैसे बंदे को अगर आप गलती करोगे, आउट होगा, आउट ही नहीं लोगे, अपील ही नहीं करोगे, वो तो मार मार के भरता बना देगा। वो तो गलती से आउट हो गया। वो जो विग्नेश पुथुर करके बॉलर है यंग, उसके पहली बॉल सोचा डिफेंस करे, तो वही गलती कर दिया वो, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, मार्श अच्छा बैटिंग किया, वो तो प्लेयर तगड़ा है ही। देखो लखनऊ के पॉजिटिव क्या है,
लखनऊ का पॉजिटिव है मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, और ये बीच में कभी कभी ये बदोनी वगैरह भी ठीक ठाक खेल देते हैं। और सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है ऋषभ पंत, जो हमेशा रहेगा। ठीक है, उसको 27 करोड़ दो चाहे 100 करोड़ दे दो, मेरी तो समझ से बाहर है। यहाँ के जितने जर्नलिस्ट हैं सब दिमाग से पैदल। मैक्सिमम खिलाड़ी जो अपने टाइम में ठीक ठाक खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे प्लेयर रहे हैं, एज अ प्लेयर उनका नो डाउट बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वही चापलूसी वाला काम वो कर रहे हैं। वो किसी का भी नाम ले लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, कोई पता नहीं क्या है भाई उनकी। भाई कुछ अपनी होगी, मजबूरी तो नहीं होगी, लेकिन यही होता है यार। जहीर खान से अभी पूछा गया, जहीर खान कह रहे थे कि हम ऋषभ पंत इसी तरह से खेलते हैं, उनका वही अंदाज़ है। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, अच्छा अंदाज़ है, ये कंटिन्यू रहे जितना तो उतना अच्छा है। मतलब अगर आप लॉजिकली अगर सोचोगे ना, आईपीएल वगैरह एक ऐसा टूर्नामेंट है कि इसका स्टैंडर्ड आप देखोगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट से अच्छा है बहुत चीज़ों में, मैक्सिमम चीज़ों में अच्छा है। अभी देखो भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता, चालबाजी करके हम जीते, जैसे भी पिच उच बना के सारा अपने हिसाब से कंडीशन सिचुएशन करके कितनी अच्छी टीमों से हम खेले। एक दो अच्छे मैच हुए थे बस, न्यूजीलैंड से जो पहला मैच हुआ था उसका कोई वैल्यू नहीं था, एक ऑस्ट्रेलिया से मैच ठीक ठाक हुआ, और एक न्यूजीलैंड से फाइनल का ठीक। और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में ना तो हेजलवुड था, ना पैट कमिंस था, ना मिचेल स्टार्क था, लेकिन वो सारे बॉलर यहाँ पे आईपीएल में खेल रहे हैं। ठीक है, और आप देखो बॉलिंग कैसे कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क अपनी टीम को जिता रहा है, हेजलवुड जिता रहा है, और पैट कमिंस तो खैर कैप्टन है, वो भी अच्छा करता है ये बैटिंग बॉलिंग सब में। अगर यही तीनों प्लेयर अगर रहे होते ना चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मैं 90% श्योर हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया को धो दिए होते जो मैच हुआ था। खैर चलो जो भी है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, अच्छी बात है। ये चक्रव्यूह रचने में हम लोग माहिर हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है जय शाह। अब कल के मैच पाते हैं तो लखनऊ वालों ने स्कोर ठीक ठाक बना लिया, अच्छा स्कोर बन गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन जब मुंबई की बैटिंग हो रही थी, पहली बात तो रोहित शर्मा को एक्सक्यूज़ दे के बाहर किया गया है, 1 फीट कुछ नहीं है, ना उसे चोट वोट लगा था, ये सब बकवास की बातें हैं। जब किसी प्लेयर को बाहर रखना होता है, बड़े प्लेयर को, तो ये सब एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि निगल है, चाहे हार्मस्ट्रिंग इंजरी हो गया, ये वो करते हैं बकवास। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात हार्दिक पांड्या बन गया कैप्टन। उससे बड़ा प्लेयर तो दुनिया में अभी कोई करंटली है नहीं उसके हिसाब से। तो रोहित शर्मा को वो बाहर करेगा अगर वो अच्छे से नहीं खेलेंगे हर मैच में। और रोहित शर्मा का तो आदत है आईपीएल में, वो जैसे सो के आता है, बैट वोट चलाता है, 2-4 बॉल अपना निकल लेता है, जाकर आराम से बैठता है। खैर चलो, लेकिन कल एक जो डिसीजन लिया गया, जैसे मान लो स्कोर चेस हो रहा था, मैच बिल्कुल बना हुआ था। पहली बात तो सूर्य कुमार यादव, मेरे को तो यही नहीं समझ आता है, इतना टैलेंटेड प्लेयर, जब तू अरे भाई ऑफ साइड की बॉल है, ऑफ साइड में छक्का मारना, पॉइंट पर मार, कवर पर मार, एक्स्ट्रा कवर पर मार, हैं तो तू मारेगा एकदम 10वें स्टंप की बॉल को जाके फाइन लेग पर छक्का। एक आध बार हो जाता है, फिर उसी में आउट भी हो जाते हैं बेवकूफ़ की तरह से, तो क्या कहें उसमें। जैसे उस दिन रहाणे बैटिंग कर रहा था, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था वो, और जाके रिवर्स स्वीप मार रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आता है, अबे वो भी मारेगा चौका तो 4 ही रन मिलेगा, छक्का मारेगा 6 रन ही मिलेगा। तो विद द स्पिन अकॉर्डिंग टू द बॉल खेलने में क्या जाता है। जितने बड़े बड़े महान बल्लेबाज हुए, उठाओ स्टेट उठाओ, टेक्निक उठाओ, सब ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेले हैं। बहुत रेयर मिलेगा कोई अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर बहुत लंबा खेले, चाहे बहुत बड़ा प्लेयर बन जाए। अब मैक्सवेल क्या है, मैक्सवेल वही है, अपने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पारी खेल लिया, उससे बड़ा तो कोई रिवर्स स्वीप और ये सब खेलने वाला नहीं है ना। डिविलियर्स भी था तो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट बहुत खेलता था, कभी कभी वो सब काम करता था वो, लेकिन वही बात है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यही सब करते हैं। तो कल के मैच में जिस तरह से स्कोर चेस हो रहा था, सारा कुछ ठीक चल रहा था, और सब्स्टिट्यूट प्लेयर में जब वो आया था तिलक वर्मा, चलो उससे नहीं लग रहा था थोड़ा, 23-24 बॉल में मतलब 100 के स्ट्राइक रेट पे था वो, 23-24 रन पे था वो। ठीक है, हार्दिक पांड्या, चलो मैं मान रहा हूँ तिलक वर्मा का ही डिसीजन है, ये तो कैप्टन था ना, अगर वो रिटायर्ड आउट होना चाह रहा है तो इसको रोकना चाहिए था कि भाई तू खेल। 7 बॉल में 24 रन चाहिए, एग्जैक्ट आप देखना, 7 बॉल में 24 रन चाहिए, और रिटायर्ड किया जा रहा है तिलक वर्मा को, और बैटिंग करने आ रहे हैं मिचेल सैंटनर, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो भी स्पिनर। मैं नहीं कहता उसके काबिलियत पर डाउट नहीं है, वो ठीक ठाक प्लेयर है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा हिटर तो है नहीं, ना कोई बहुत बड़ा बैट्समैन है। हाँ,
और 7 बॉल में 24 रन चाहिए। ऑब्वियस से आएगा तो पहला बॉल मिचेल सेंटनर जो है बहुत रेयर है कि छक्का मार दे तुरंत। डिफेंस ही करेगा, एक आध रन लेगा, सिंगल लिया वो। हाँ, उसके बाद पांड्या साहब स्ट्राइक पाए और सिंगल भी नहीं भाग रहे हैं और एक भी हिट नहीं मार पाया। सही, एक फुल टॉस मिली, वो बस छक्का लगा बस। और अगली बॉल क्या बोले, जिस बॉल को ये नहीं मार पाया ना, बिल्कुल छक्के वाली बॉल थी। धोनी जैसा बैट्समैन होता है ना, अगर पहले वाला धोनी इवन अब भी कम से कम 100 मीटर लंबा छक्का मारता है स्टेट में। जिस बॉल को ये मार नहीं पाया और मुंह बना रहा था। एकदम स्लॉट में बॉल थी, एकदम ऊपर ओवर पिच बॉल थी, बस सीधा बैट मारना था, अच्छा खासा लंबा छक्का जाता है। लेकिन ये क्रॉस द लाइन मार रहा है, बैल बुद्धि, और पूरा मैच एक बिगाड़ दिया। आप इसका 16 बॉल में 28 रन पे मत जाओ, स्ट्राइक रेट पूरा मैच यही बिगाड़ा। हार्दिक पांड्या बॉलिंग से थोड़ा ठीक ठाक किया, लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान दो, T20 क्रिकेट में जो है ना, बॉलर अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो पहली बात तो उसे तुरंत आप बहुत बड़ा बॉलर मत मान लो। T20 में होता है कि एक दिन बॉलर 5 विकेट 6 विकेट लेगा, अगले दिन वही 70 रन 80 रन खाएगा। क्योंकि भाई बैट्समैनों को स्कोर करना है, वो विकेट थ्रो करके जाते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल तुम डाल दिए और प्लेयर आउट हो रहा है। कुछ बॉलर दिखते हैं पार्टिकुलर, मतलब क्लास दिख जाता है ना। जैसे कोई बैटिंग कर रहा है 40-50 रन बना रहा है तो क्लास दिखता है। जैसे हरभजन सिंह 50 बनाए और सचिन 20 रन बनाए तो दिखता है वो कौन क्या है, वो बात है। तो हार्दिक पांड्या चलो बॉलिंग अच्छा किया, 5 विकेट लिया, 36 रन दिया 4 ओवर में, लेकिन ये बैटिंग में तो आके सत्यानाश कर दिया ना, मैच बिगाड़ दिया पूरा। एकदम बना बनाया मैच था मुझे लग रहा है, और 100% जीतना चाहिए था, पूरा काम ही बिगाड़ दिया। तिलक वर्मा को बिल्कुल रिटायर्ड आउट नहीं करना चाहिए था। और कभी कभी प्लेयर का होता है, नहीं उतना अच्छा बॉल लगता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वही प्लेयर मैच निकाल भी देता अंत में। एक चौका छक्का लगने का बात है बस, जो टच में आया। और ऑब्वियस है उतने देर से तिलक वर्मा खेल रहा था तो उसके ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए था। और अगर उसे उसको अगर रिटायर्ड आउट होना ही था या करना ही था तो तुम ज़्यादा पहले करते ना, थोड़ा जब 12-15 बॉल बचा था तब करते। 7 बॉल में 24 रन चाहिए तो तिलक वर्मा को हटा के सेंटनर को लाना, ये तो वही फिर घोड़ा हटा के गधा लाने वाली बात है। तो मतलब बिल्कुल नॉनसेंस डिसीजन था मेरे हिसाब से। और हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी, मैं तो कहा हूँ कि सबसे बकवास कप्तानी इस IPL में कोई करेगा तो ऋषभ पंत पहले नंबर पर, हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर, और भी नंबर बहुत से लगे पड़े, ठीक है ना। तो पूरा मैच मतलब एकदम जीत लेना चाहिए था। पूरे मैच का ये हार्दिक पांड्या ने सत्यानाश कर दिया। बॉलिंग थोड़ा ठीक ठाक, पर लेकिन वो ज़्यादातर, मैं ऐसी बॉलिंग को बहुत वैल्यू नहीं देता हूँ, ज़्यादातर बल्लेबाजों की गलती है। वो आउट, वही निकोलस पूरन आउट हो गया ना इसके बॉल पर, वही निकोलस पूरन जब मारने लगेगा तो ये भाग जाएगा, बॉलिंग ही नहीं करेगा। और एक चीज़ मुझे और नहीं समझ आई, जब वो विघ्नेश पुथुर करके आया था बॉलर, जब वो मिचेल मार्श को आउट किया तो देखो जैसे ही वो आउट किया अगले ओवर में उसको हटा दिया। बेसिकली होता क्या है कि मान लो तुम्हें विकेट नहीं मिल रहा है, अगर मिचेल मार्श जैसे प्लेयर को आउट किया तो उससे अगला ओवर कराना चाहिए, तो उसको हटा के अपने बॉलिंग पा गया। ये पांड्या का कप्तानी मतलब किसी तरह से अपना परफॉर्मेंस करने में उसमें लगा रहता है कि खुद को कैसे डिफेंड किया जाए। और ये हर जगह पर होता है, मैं सोच में देखा हूँ कि जितने लोग कैप्टन बन जाते हैं ना, ज़्यादातर वो सोचते हैं कि अगर थोड़ा भी वो पार्ट टाइम भी बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, मीडियम पेसर हैं, छोटे मोटे कुछ भी हैं, तो वो सोचते हैं हमारा बैटिंग में नहीं हुआ तो बॉलिंग में कर लें, तो मेन बॉलर्स को हटा के पहले मतलब सारा चांस अपने को दो, अपने को जस्टिफाई करो कि हाँ हम बेस्ट प्लेइंग 11 में डिजर्व करते हैं, आई एम द बॉस। बट ऐसे प्लेयर कुछ खास करते नहीं हैं, वो बहुत आगे भी नहीं जाते हैं। पांड्या तो कम से कम यहाँ खेल रहा है ना, लेकिन वो ये ठीक नहीं कर रहा है। जब विघ्नेश पुथुर एक विकेट लिया था तो उसको कम से कम एटलीस्ट एक ओवर और कराना चाहिए था, इसने हटा दिया उसको, खुद आ गया। और मैच तो मेरे हिसाब से पूरा जीतने का था और इसने बिगाड़ दिया मैच बिल्कुल। और लखनऊ का तो खैर ऋषभ पंत जो हाल कर रहा है कर ही रहा है, मुंबई का हाल ये पांड्या। हराने का कोशिश तो ऋषभ पंत भी अपनी टीम को किया, लेकिन पांड्या ने कुछ ज़्यादा अच्छी कोशिश की मुंबई को हराने की, तो पांड्या जीत गया और पांड्या की टीम हार गई। तो ठीक है, बट ये तिलक वर्मा को रिटायर करने वाला डिसीजन बिल्कुल बेकार डिसीजन था। जो अच्छे बैट्समैन है ना, चाहे जो बैटिंग करते हैं, उनको पता होता है चीज़ें, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार बॉल टच नहीं हो, अच्छे से मिडिल नहीं हो रहा होता है, लेकिन 1-2 बॉल जैसे ही लगा, एक आध बॉल, उस वहीं से मैच बिगड़ बनता है।
और कई बार प्रेशर में आके ही वो एक आध बॉल लगता है, जब एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है। अब सोचो तिलक वर्मा वो एक बॉल पे अगर चौका छक्का उसे कुछ लग जाता तो मैच बन जाता पूरा, और उसके पास वो काबिलियत भी है। लेकिन ये पांड्या तो अब चलो मान लिया कि मिचेल सेंटनर बहुत बड़ा हिटर है, बैट्समैन है, तो भाई उसको स्ट्राइक तो दे। स्ट्राइक तो दे नहीं रहा, खुद स्ट्राइक ले रहा है, जैसे तू ही मारेगा सारे चौके छक्के। आप देखो पिछले मतलब कई साल हो गए होंगे पांड्या ने कोई 50 रन ठीक ठाक बनाए हो तेज तर्रार, शायद ही मिलेगा आपको। होता क्या है ना, जितने ये हीटर टाइप के बैट्समैन होते हैं, प्रॉपर बैट्समैन तो होते नहीं हैं, इनको हीटर कहा जाता है। बहुत बड़े हीटर हैं, चौका छक्का मार देंगे। कोई भी उठा लो आप, पांड्या को उठा लो, रसेल को उठा लो, और तमाम है उठा लो। इनको ना बॉलर समझ जाते हैं कुछ टाइम में, इतना वीडियो एनालिसिस वगैरह हो गया है, कुछ टाइम में समझ जाते हैं कि ये पार्टिकुलर एरिया की बॉल को ही मार पाता है, तो वही उसका स्ट्रेंथ है, ये मार नहीं पाएगा। इसके पास सारे शॉट्स हैं नहीं, बैट्समैन है नहीं, बैकफुट पंच, बैकफुट ड्राइव, अच्छे शॉट्स इसके पास कुछ है नहीं, ये पार्टिकुलर बॉलें ही हिट मारेगा, तो पार्टिकुलर रेंज में बॉल करते ही नहीं है। तो ऐसे बैट्समैन क्या है, मतलब बैट्समैन भी नहीं कहेंगे, ये फिर कुछ कर नहीं पाते हैं खास। अब देखो रसेल कितना चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है ना। पांड्या का देखो हाल वही है। इवन धोनी भी जब आया था तो धोनी का गेम भी लोग समझे, लेकिन धोनी इतना चालाक बंदा है माइंड से ना, वो अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर लिया। और धोनी के पास लेदर वाला गेम तो नहीं था, लेकिन वो टेनिस वाले गेम से ही उसका टेक अपने आप को इतना ज़बरदस्त वो एडजस्ट किया, और पार्टिकुलर बॉले हिट मारता था, वो लंबा खेलता था, मैच को डीप ले जाता था, प्रेशर में लाता था पोजीशन को। धोनी की काबिलियत हिटिंग करने की अलग थी जब धोनी यंग एज में था। लेकिन हर बार तुम मैच नहीं निकाल पाओगे कि 10 बॉल में 30 रन हो गया और हर बार तुम मैच निकाल दोगे 40 रन हो गया। धोनी तो खैर बहुत कर दिया है, धोनी के बारे में क्या कहना है, अभी तो वो ज़बरदस्ती खेल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन भाई कल का मैच तो जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो पांड्या ने हरा दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे। थैंक्स।